हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भाग के कुछ इस तरीके का मेथड बताने वाला हूँ कि आप जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बिना किसी रफ कार्य के आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, वो सारा मेथड आपको बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये छोटा क्वेश्चन है, ये भी छोटा है। अगर मान लीजिए 144 से इसमें भाग करना है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है। जैसे 315 से आपको इसमें भाग करना है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक मेथड होता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस तरीके का दशमलव में दे दिया जाता है, अब इसका आप कैसे भाग करेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए इस चीज़ को बारी बारी से समझते हैं। और भी क्वेश्चन है जिसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए सिंपल, इसमें क्या करना है आपको कि 3 से इसमें आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहला अंक देखना है तो 2 क्या है, 3 से छोटा, इसलिए 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, 2 अंक लेंगे। 24 से 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 24 आ जाए या फिर 24 से थोड़ा कम है। ठीक है, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 8 24, 8 बार में आपका आ गया 24। ठीक है, यहाँ पर बचा है 3, तो 3 1 3, ये आपका 81 आ गया इसका भागफल। क्लियर हो गया। उसके बाद से आपका आ जाता है ये 25 63 2। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, मतलब 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 4 छके 24। ठीक है, 4 छके 24, तो हमारा आ रहा है 6 बार में, सॉरी 6 लिखने बजे 4 लिख दे रहे हैं। तो 4 छके 24, 6 बार में हमारा 24 आ रहा है। यहाँ पर कितना है, 25 है। मतलब कि कितना अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, तो 1 अधिक है ना। तो उसी 1 को हम क्या करेंगे, इस 6 के आगे रखेंगे। ठीक है, मन में ही रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खींच दें, मन में ही रखना है। तो 6 के आगे जब 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौका 16, बस यहाँ पर 4 चौका 16। अब इसका कहानी खत्म, अब तो हासिल बचा नहीं है, छोड़िए। अब यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, मतलब कि 2 अंक हमें लेना पड़ेगा। देखिए शुरू में अगर आप 2 अंक ले रहे हैं कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में या फिर किनारे लास्ट टोस्ट में कहीं पर भी अगर 2 अंक आपको लेना पड़े तब आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप 3 के साथ में 2 भी ले सकते हैं। तो 4 8 32, सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बिल्कुल। इसके बाद से अब आते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसका 3 का पहाड़ा हमें मालूम था, फटाफट हमने पहाड़ा पढ़ के इसको हल कर दिया। अगर अब 144 का पहाड़ा हम कहाँ से लाएं, कैसे करें, देखिए इसको भी आप कर सकते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, 2 का तो पहाड़ा याद है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, 2 से आप इसको काटिए। ठीक, सबसे पहले मन में ये चीज़ बैठा लेना है कि कट जाएगा कि ये नहीं कटेगा। तो इजीली लग रहा है कि लास्ट में 2 है, या सॉरी लास्ट में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कट जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 होता है। ठीक है, 4 बार में आपका कट जाएगा। ठीक, अब इस 4 को काटना है, 2 दूना 4, ये आपका कट गया। ठीक है, अब इसको काटना है, 2 सते 14। ठीक, अब इसको काटना है। ठीक है, ये 14 हमने काट दिया, अब ये 4 बचा है, 2 दूना 4, ये भी आपका कट गया है। ठीक, अब इसके बाद से ये मान लीजिए ऊपर है, ये मान लीजिए नीचे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या ये और कट सकता है, क्या और छोटा हो जाएगा, तो कट सकता है। 2 बार में काटेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिएगा। तो 2 दूना 4, ये 4 का कहानी खत्म। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। फिर इसको 2 3 6। ठीक, और उसके बाद से आपका हो जाएगा, इसको काट रहे हैं 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको भी, 2 3 6 बचा 1, 1 को हम यहाँ पर काटेंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 के 12। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो अब देखेंगे और कट सकता है क्या किसी से। 7 तरीके 21। ठीक है, 3 7 21, और उसके बाद से 3 एकम 3 दूना 6, हाँ कट सकता है, तो काट लेंगे। 3 7 21, ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक, अब आपके सामने क्या आया, 7/12 आ गया। ठीक, अब 12 से आप इसमें सिंपल कर ही सकते हैं, तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए 7 क्या है, छोटा है, 12 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब 70 में 12 से जब भाग करना होगा तो ईजिली कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60। ठीक है, 12 6 के 72, 6 बार में अधिक हो जा रहा है तो 5 बार में लेंगे, 12 5 60। ठीक, उसके बाद से कितना बचा, 70 है, हमारा 60 है, मतलब कि 10 बचा है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर हमने लिया ही था, तो इसलिए 10 के आगे एक और 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि क्या हो जाए, 100 से अधिक ना हो या फिर 100 आ जाए। तो 12 8 96,
ठीक है, 8 बार में आपका आ जाएगा, 9 बार में अधिक हो जाएगा, तो 12 में 108। तो अब इसके बाद से क्या देंगे, 12 8 96, 8 बार में आपका आ गया 96, ठीक है, 100 था, 96 हमारा है, मतलब कितना बचा, 4 बचा है, ठीक। तो दशमलव लगाया, 4 के पीछे 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। तो 12 3 36, 3 बार में हो जाएगा 36, बस दशमलव के बाद से 1 2 3 अंक तक लीजिए, कहानी खत्म। यहाँ पर दशमलव के आगे 0 लगा लेते हैं, ये इसका मेथड होता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि क्या ये किसी चीज़ से कट सकता है क्या, तो लास्ट में अगर 5 हो तो ज़्यादातर उम्मीद होता है कि 5 से कट जाएगा, ठीक। या फिर आप मन में ही देख लीजिएगा, गणना कर लीजिएगा कि ये क्या 2 से कट सकता है क्या, तो लास्ट में 5 है, 2 आपका मामला फंस जाएगा। तो 5 होता है तो ज़्यादातर कट ही जाता है। तो देखिए 5 से अगर काटेंगे तो इसको 5 से कट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से पहले इसको काटिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार में इसको ले जाएंगे, तो 4 बार में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 है हमारा, या 20 मतलब 3 बचा, 3 को 6 के आगे रखेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 5 7 35, तो यहाँ पर 36 है हमारा, 35 है, मतलब 1 बच जाएगा, 1 को 2 के आगे रख देंगे, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 को इस 5 के आगे रखेंगे तो कितना 25 हो जाएगा, तो 5 पचे आपका हो जाएगा 25, ठीक। ऊपर वाला आपका कट गया। अब नीचे वाला कोई 5 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, ठीक है, दोनों अंक लेना पड़ेगा, तो 5 6 के आपका 30 हो जाएगा। अब बचा है 1, ठीक है, यहाँ पर 31 है हमारा, 30 आया है तो 1 बचा, तो 5 के आगे जब 1 रहेगा तो हो जाएगा 15, तो 5 3 के बाद से हम देखेंगे कि क्या ये जो है, सबसे पहले हम नीचे वाले देखते हैं, ठीक है। तो 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6, 3 1 3, ये 3 से कट जा रहा है, मतलब कि हो सकता है ये भी कट जाए, ठीक है। तो मन में ही गणना कर लेना, उसके बाद से इसको फटाक से काट देते हैं। तो देखिए 3 से अगर ये कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 1 3, इतना बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 3 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो देखिए 3 1 3, ठीक है, यहाँ पर है 4, तो मतलब 1 बच गया, तो 1 को हम इसके यहाँ पे रखेंगे 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, बचा है 2, ठीक है, 17 था हमारा, 15 ही आया तो 2 बचा है, 2 को इस 2 के आगे रखेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 7 21, तो 22 था हमारा, 21 आया, मतलब 1 बच गया, ठीक है। तो 1 को यहाँ रख देंगे, 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि फिर देखेंगे कि क्या ये और कटने वाला है, जितना छोटा हो जाए, ठीक है। तो 3 7 21, ये तो आपका कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं 3 से, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आपका बचाएगा, यहाँ पर ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6, फिर इसमें से आपका ये कट हो जाएगा 15, तो 3 पचे आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखेंगे क्या 7 से ये कट सकता है, तो 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना, दोनों अंक लेना पड़ेगा क्योंकि 7 से काटना है, तो 7 7 49, ठीक है। तो 49 3 52, 3 बचा, तो 3 को 5 के आगे रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 35 हो गया। तो 7 पचे 35, ये आपका टोटल 75 आएगा। तो इस तरीके से हम देखिए, अब 315 का पहाड़ा तो हमें मालूम नहीं है, तो इसी देखिए 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा और 7 के पहाड़ा से ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दशमलव वाला भाग है, ठीक है। तो देखिए दशमलव वाला कैसे करेंगे, जो यहाँ पर दिया है कि 10.5, ठीक है, 7 से हमें भाग करना है। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि यहाँ पर है 10, ठीक है। तो 10 को हम 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 10 आ जाए या फिर 10 से थोड़ा ही कम हो, ठीक। तो देखिए 7 1 7, तो एक बार में आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर है 10, हमारे पास आया है 7, ठीक है। तो 10 से 7 कितना कम है, तो 3 का, ठीक है। अब 3 को उठा करके इस 5 के आगे रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 5 कहाँ पर है, दशमलव के बाद है ना, तो मामला अब दशमलव के जब जैसे ही पार होगा यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, आंसर में। अब क्या करेंगे, 3 जो बचा था अब यहाँ पर रख देंगे, तो 3 के आगे जब 5 के आगे जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 35, तो 7 पचे 35, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए ये वाला करना है, तो 2 से करना है, ये तो बिल्कुल आसान है, 2 से करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6। अब मामला दशमलव के बाद का है तो दशमलव यहाँ लगा लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान था। अब चलिए इन सभी चीज़ों का, इन सभी नियमों का जिसका जो सबसे ज़्यादा कहीं पर यूज है उस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हमने, ठीक है, 3 तक हमने बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है
गोले बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्या मतलब कि आर की वैल्यू दी है 7, तो आर बराबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें हम रख देते हैं। तो हमारे पास है 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7, उसके बाद से आर का मान, तो ये आर का मान यहाँ पर दिया है 7, तो स्क्वायर मतलब कि 7 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ से ये वाला कट जाएगा। अब ये तो सिंपल हो गया। ये तो मान लीजिए 22 का, ये आपका हो जाएगा 88 गुणे में आपका हो जाएगा 7, तो 7 और 56 का 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 और 56, इसमें हाथ से 5 बचा था, तो ये आपका हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल आसान था। तो इस तरीके का जो प्रश्न है इसी में सबसे ज़्यादा यूज होता है इन सभी का। ठीक है, एक चीज़ और, ठीक है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 7, ठीक है, बट्टे में दे देता है कि मान लीजिए 1 प्लस में 3/2, कुछ भी दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, भाई ये इसका कैसे करेंगे। देखिए सिंपल क्या करना है, 7 को 7 ही लिखना है, इसका हर बराबर करना है। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, 5 बट्टे में आपका हो जाएगा 2। जब ये कंडीशन आता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका क्या होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में इसको पलट देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि शुरू से ही अकेला कौन है, तो शुरू से ही 7 है, अकेला है। ठीक है, ये जो इतना चीज़ हुआ है इन सभी को हल करने के बाद से ये इतना हुआ है, मतलब कि ये दोनों साथ में है। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम करते हैं, ये 7 अकेला था तो इसको हम अकेला ही रहने देंगे, इसको हम पलट देंगे, तो 2 बट्टे में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 बट्टे में हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये कंडीशन होता है। तो ये तो मान लीजिए एक हो गया। दूसरा चीज़, जब इस तरीके का अगर देता है, मान लीजिए दिया है कि 5 बट्टे में 7 और बट्टे में मान लीजिए 4 बट्टे में ऐसे 3 दे दिया है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ये दोनों जोड़ा है, तो ये तो मान लीजिए आसान है, ये 5 लिखिए, 7 लिखिए। अब इन दोनों को पलट करके लिख देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई आपका हो जाएगा 15, 7 चौका हो जाएगा 28, ये आपका आंसर होता है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और भाग कैसे करते हैं ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।